मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई है और 20 सेट क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध है और उसके कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप लोग इसको मिला करके अपने हिसाब से देखेंगे कि आपका स्कोर कितना गया है। तो 20 सेट का क्वेश्चन मेरे पास है और 20 सेट का पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? इसका उत्तर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसके उत्तर हो जाएंगे चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? और इसका उत्तर हो जाएगा आपको खाद्य यानी कि डी, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। तो डी ऑप्शन होगा, डी फॉर दिल्ली। और अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, अर्थात उत्तर हो जाएंगे डी। और अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाला लाजपत राय, अर्थात यानी कि उत्तर हो जाएंगे सी। और अगला प्रश्न है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो इसके उत्तर हो जाएंगे अंबेडकर जी, अर्थात सी। तो इस तरह से हम देखते हैं पहले पेज में यही 7 प्रश्न थे और उसके बाद हम देखते हैं 8वां प्रश्न को। अगर देखें तो 8वां प्रश्न ये बी बुकलेट का 8वां प्रश्न है और 8वां प्रश्न है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। और अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो उत्तर हो जाएंगे जर्मनी, इसके उत्तर सी हो जाएंगे। और 10वां प्रश्न है चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित हैं? उत्तर हो जाएंगे डी, सूर्यसेन। अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? उत्तर हो जाएगा ए, सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है कौन सी घटना सबसे पहले हुई? अब इसमें उत्तर हो जाएंगे क्रिप्स मिशन, क्योंकि क्रिप्स मिशन आपको मार्च में आ गया था 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो जुलाई अगस्त की बात है और जो घटनाएं हैं वो बाद की घटना है। तो इस तरह से 13 जो है प्रश्न, इसमें 1929 के लाहौर अधिवेशन, इसमें जवाहरलाल नेहरू उत्तर हो जाएंगे, उसकी अध्यक्षता उन्होंने ही किया था। अगला 1917 में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, कौन से संबंधित नहीं हैं? तो इसके उत्तर हो जाएंगे राम मनोहर लोहिया, इससे संबंधित नहीं हैं तो उत्तर हो जाएंगे राम मनोहर लोहिया। इसमें संबंधित है में जेबी कृपलानी भी हो जाएंगे, राजकुमार शुक्ल भी हो जाएंगे और राजेंद्र प्रसाद भी हो जाएंगे। तो इसके उत्तर हो जाएंगे राम मनोहर लोहिया। और इसमें जो रंगा हुआ है वो राजकुमार शुक्ल रंगा हुआ है, क्योंकि नहीं पर ध्यान संभवतः नहीं दिया गया, इसलिए राम मनोहर लोहिया इसके उत्तर हो जाएंगे। समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोहिया जी थे और लोहिया जी की जो भूमिका है वो मोटे तौर पर 1930 के बाद प्रमुख रूप से उभर करके आया है। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? उत्तर हो जाएंगे जगदीशपुर। तो 15वां प्रश्न तक यहाँ पर थे और इसमें सभी प्रश्न इतिहास से जुड़ा हुआ है और इसके उत्तर निम्न जो उचित थे वो दिया गया है। अब 16वां प्रश्न गणित से संबंधित है। इसका उत्तर जिन्होंने बनाया उन्होंने बताया कि बी उत्तर होगा 16वां प्रश्न का, यानी कि दोपहर 12:48 ये किसी छात्र के द्वारा बनाया गया है और उनका कहना है कि ये उत्तर सही है। अगला 17वां प्रश्न का उत्तर यानी कि क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का ही, इसका उत्तर ए बताया गया है और 2 छात्र मिलकर के इसको चेक किए हैं और उत्तर इसका ए ही होगा। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न का उत्तर सी बताया गया है और ये भी कंफर्म करके बताया गया कि सी ही उत्तर होंगे। और 19वां प्रश्न जो है ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका उत्तर बी 17 बताया गया है। और 20वां प्रश्न जो है यह भी मैथमेटिक्स का ही है
और इसका उत्तर 628 और 372 अर्थात सी बताए गए हैं। तो इस तरह से ये 16 से लेकर के और 20 तक जो क्वेश्चन था वो गणित का क्वेश्चन 2-3 विद्यार्थियों ने मिलकर के बनाया और उनका कहना है कि सभी उत्तर सही है, आप इसे सही मान सकते हैं। 21वें प्रश्न का उत्तर सी बताया गया और इसके उत्तर सी होंगे। 22वां नींबू वाला प्रश्न है, इसका उत्तर 18 अर्थात बी बताए गए हैं और बी भी इसका उत्तर यह भी सही है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न का उत्तर 7.1/3 सेकेंड अर्थात सी उत्तर बताए गए हैं और यह भी प्रश्न सही है। 24वां प्रश्न का उत्तर डी बताया गया 24 मीटर और यह भी प्रश्न का उत्तर सही है। और 25वां प्रश्न का उत्तर 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा ये उत्तर बताए गए हैं। ये 10 प्रश्न मैथ के थे और 10 प्रश्न में से जिन्होंने बनाया उन्होंने कहा कि सही उत्तर है और आप इसे सही मान सकते हैं। चलिए अब आते हैं विज्ञान के प्रश्न पर। 26वां प्रश्न का उत्तर नाइट्रोजन होगा और क्वेश्चन है कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो इसका उत्तर नाइट्रोजन होगा। अगला पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा में मदद करती है तो पौधों को आकार देने में, तो इस तरह से इसका उत्तर भी होगा। अगला है ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में संगत होना चाहिए तो RH फैक्टर, तो इसका उत्तर ए हो जाएंगे। बी बुकलेट का ये क्वेश्चन है। अगला पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? तो मस्तिष्क, डी उत्तर हो जाएंगे इसके। अगला प्रश्न गर्भ भ्रूण वाला जो है वो उसका उत्तर पराध्वनि तरंग यानी कि सी उत्तर इसके आ रहे हैं। अगला सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह AB अर्थात सी उत्तर आएंगे। और अगला निमोनिया एक संक्रमण है तो फेफड़ा, डी उत्तर होगा इसका। और अगला प्रश्न जो है 32 के बाद 33 में हम देखते हैं कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति के दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका उत्तर अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला प्रश्न एक पंखा यानी कि यहाँ जो प्रश्न होंगे इसका उत्तर डी हो जाएंगे, जिसमें एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि, तो डी हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। अगला रात के समय में खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो ए उत्तर हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम और नियंत्रित संलयन प्रक्रिया यानी कि इसके उत्तर जो है सो बी हो जाएंगे। और अगला है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। और उससे अगला प्रश्न है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दिए जाएं तो तापमान बढ़ जाएगा कमरे का, तो यानी कि बी उत्तर हो जाएंगे। और अगला है कि बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब तो जल स्तर नहीं बदलेगा, अर्थात इसका उत्तर डी हो जाएंगे। और अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसके उत्तर जो हैं वो गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध, डी उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं 40 प्रश्न तक का उत्तर निकल गया है। और अगला 41 में हम देखते हैं ये बी बुकलेट और 41वां प्रश्न का उत्तर यदि एक पंख एक रबर के गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में अगर डाला जाए तो तीनों एक साथ जमीन पर आएंगे, डी उत्तर होगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है जब दिन में पानी पर साबुन के फिल्म दिखाई देती है इसका प्रकाश के विवर्तन, ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ए उत्तर होंगे इसके ए। उसके बाद है अगला प्रश्न है एक नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि उत्तर हो जाएगा ए इसका, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य चूना पत्थर हो जाएंगे इसका। अगला प्रश्न हो जाएगा द्रव्यमान संख्या यानी कि 45वां एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, बी उत्तर हो जाएंगे इसके, यानी 45 का उत्तर बी। द्रव्यमान संख्या में वह बिंदु जिस पर ठोस यानी कि तृक बिंदु हो जाएंगे इसका उत्तर
त्रिक बिंदु, और अगला एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण एक्स बॉक्साइड हो जाएगा। और उससे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है, यानी कि क्षारीय विलयन हो जाएगा, यानी कि 48वां क्वेश्चन का उत्तर बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं 49वां क्वेश्चन, नाभिक के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका उत्तर वैसे सीधे सीधे ए हो जाएगा। उसके बाद है अगला, निम्नलिखित कथन में कौन को माने गलत कथन को चयन करें, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ई, यानी कि ई, यानी कि अगर देखा जाए तो ई उत्तर इसके हो जाएंगे। अगला ग्रेफाइट तथा हीरे के बारे में, इसका उत्तर भी हम देखते हैं कि ई हो जाएंगे, ई उत्तर हो जाएंगे यहाँ पर ग्रेफाइट के बारे में भी। अगला प्रश्न है कि तरलीय पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन होते हैं। अगला है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, तो डी उत्तर हो जाएंगे, पराक्षरण। और अगला बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, तो बैक्टीरिया हो जाएगा, इसका तो बिल्कुल सही है। और उसका उत्तर अगला है कि रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, यानी कि उत्तर हो जाएंगे सी। यहीं तक का वीडियो ही था।